Hello and welcome friends. So today we are seeing practical number 5 of your microprocessor 8085. तो हम सिंपली इसको पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एट द 16 बिट नंबर इन मेमोरी लोकेशंस 4000H एंड 4001H टू द 16 बिट नंबर इन मेमोरी लोकेशन 4002H एंड 4003H। ठीक है। सो आपको पहले बोला हुआ है कि आपको दो नंबर्स ऐड करने जिनकी साइज क्या है 16 बिट, मतलब वो नंबर कैसा है 16 बिट नंबर है, जिसमें आप ऐड कर रहे हैं वो भी 16 बिट है, जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो भी आपका 16 बिट है, मतलब दो 16 बिट नंबर्स आपको लेने हैं जिनका आपको एडिशन करना है। ठीक है। फर्स्ट जो नंबर है वो कौन सी मेमोरी लोकेशन में है 4000 एंड 4001H। अभी आप बोलोगे कि आपको यहाँ पे दो मेमोरी लोकेशंस क्यों दिए, तो बेसिकली जो आपका मेमोरी लोकेशन होता है उसमें आप 8 बिट ऑफ नंबर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको 16 बिट नंबर स्टोर करना है तो आपको दो मेमोरी लोकेशंस को यूज करना होगा, राइट। ताकि जो आपका 8 बिट नंबर है एक मेमोरी लोकेशन में आ जाए और दूसरा 8 बिट नंबर जो है दूसरे मेमोरी लोकेशन में आके दोनों जब साथ में जुड़ जाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे एक 16 बिट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज किया फर्स्ट 16 बिट नंबर के लिए 4000 और 4001H को एज अ मेमोरी लोकेशन। वहां पे हमारा 8 बिट ऐसे दोनों मिला के 16 बिट का जो नंबर है वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट जो नंबर हमें एड अप करना है उसके लिए लोकेशन हमको दिया हुआ है 4002H एंड 4003H, मतलब हमारा 16 जो सेकंड 16 बिट नंबर है वो कहाँ पे 4002 एंड 4003H मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है। इन दोनों के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमारा होगा सेकेंड 16 बिट नंबर एंड फर्स्ट 16 बिट नंबर इज स्टोर्ड इन दिस लोकेशन। ओके। सो नेक्स्ट हमें बोला क्या है कि अभी आपको देखो दो 16 बिट नंबर आप ले रहे हो, राइट। उसमें से आपको मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर कौन सा है और मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर कौन सा है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको कोई तो भी डिसाइड करना होगा, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, आपके लिए वो क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी आपका द मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब पहले वाला जो नंबर है उसमें से और दूसरा वाला जो नंबर है उसमें से जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है वो कहाँ पे मेमोरी लोकेशन में 4001 एंड 4003H। मतलब अगर आप फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है 4001H के अंदर का डेटा। ठीक है। और 4002 और 4003 में से मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट जो आपके 4003H के अंदर है। तो अभी इसको अगर मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँ तो कैसे आएगा वो आपके नंबर जो है कैसे स्टोर्ड है। सो आपका नंबर कुछ इस तरीके से, मतलब 4002 वाला जो कंटेंट है वो राइट साइड में आएगा और 4003 वाला कंटेंट जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तभी वो क्या बनेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट और ये हो गया आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट। ओके। नेक्स्ट जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो 4000 और 4001H के अंदर, उसमें भी कैसे आएगा 4001H जो है आपका राइट लेफ्ट साइड में आएगा और 4000H जो है राइट साइड में आएगा अगर हम उसको टुगेदर कॉल करेंगे तो। क्लियर है। क्या करना है आपका जो भी एडिशन के बाद रिजल्ट आ रहा है वो आपको मेमोरी लोकेशन में डालना है। अभी जो रिजल्ट आएगा आप 16 बिट नंबर को ऐड करें इनटू द सेकंड 16 बिट नंबर, तो आपको रिजल्ट भी कैसे आएगा 16 बिट नंबर ऑब्वियस है। तो आपको मेमोरी लोकेशन भी कैसे चाहिए दो मेमोरी लोकेशन चाहिए ताकि आप आपका 8 बिट नंबर अलग और 8 बिट नंबर अलग, इसे दोनों मिला के फिर बन जाएगा 16 बिट, तो दो मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप रैंडमली अपने हिसाब से कोई भी मेमोरी लोकेशन चूज कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन दिया है। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट कहाँ पे रखना है और मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट कहाँ पे रखना है, तो उसका भी टेंशन आपको लेना नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट जो है 4005H में रखना है। अगर वो नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो और फिर बता दो आंसर में। ठीक है। कि मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डेटा 8 बिट कहाँ पे डाली। आई होप सो ये क्लियर है। अभी हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो ये प्रैक्टिकल है हम करने वाले ऑनलाइन सिम्युलेटर के ऊपर, तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का झंझट यहाँ पे नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे हमारे क्रोम ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हो तो भी चलेगा। बस आपको वेबसाइट कौन सा यूज करना है sim8085.com, ये ऑनलाइन सिम्युलेटर है। अगर कोई और सिम्युलेटर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस पर भी कर सकते हो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी ये जो इंटरफेस है सिम 8085 का, उसका ऑलरेडी मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट कर लो, ताकि यहाँ पे जो भी बटन्स है, मेन्यूज है, आपको सबका एक इंट्रोडक्शन या फिर क्या कैसे वर्क करता है वो पता चल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप अभी मेमोरी में जाके देखोगे तो भी आपका मेमोरी जो है क्लियर हो, ठीक है। फुल व्यू करके अगर देखेंगे 4000 की जो सीरीज है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल कुछ भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो बेसिक हम पहले एडिशन करने का जो कोड है वो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर जाके मेमोरी में कुछ ऐड करके हमारा कोड जो है टेस्ट कर लेंगे। आई होप से क्लियर है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलेक्सा कमांड यूज करके हमारा जो भी मेमोरी लोकेशन है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 4000H है, जो हम HL रजिस्टर पेयर के अंदर डालें, ठीक है, उसका एड्रेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो सिंपली H लिखो, यहाँ पे HL लिखने की जरूरत नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय डिफॉल्ट HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे LXI कमांड यूज किया जो कि लोड करता है आपका डेटा इमीडिएटली टू दी HL रजिस्टर पेयर। डेटा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 4000, जो कि आपका क्या है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो 4000H के अंदर जो भी कंटेंट है, अभी बाय डिफॉल्ट इट इज 0, तो वो कंटेंट हम डाल देंगे हमारे डी रजिस्टर में, ठीक है। तो हम यूज करेंगे मूव कमांड का। हमें डी रजिस्टर में कंटेंट मूव करना है, तो डी कॉमा, यहाँ पे कहाँ से कंटेंट लेना है, हम हमें HL रजिस्टर पेयर से, राइट। बट हमारा HL रजिस्टर पेयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमोरी को, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, तो हमारा मेमोरी से कंटेंट कहाँ पे जाने वाला है, मेमोरी से कंटेंट डी रजिस्टर पेयर में जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये क्या करेगा, अभी अगर आप इस इतना जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा HL रजिस्टर पेयर में 4000H। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखिए 4000H दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का कमांड डाल दूंगी तो यहाँ पे आपको जो HL रजिस्टर पेयर में वैल्यू दिखने वाली है वो है 4001H। ओके, आल्सो क्लियर है कि इंक्रीमेंट कमांड कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हमारा मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करना है 4001H, तो हम जो 4001H का जो कंटेंट है लेके आएंगे हमारे ई रजिस्टर में, ठीक है। पहले 4000 का कंटेंट हमने लेके आए थे डी रजिस्टर पे में, और यहाँ पे अभी हम लेके आ रहे हैं ई के अंदर 4001 का कंटेंट। तो सिंपली हम कमांड यूज करेंगे मूव ई कॉमा एम। नेक्स्ट हम हमें क्या करना है, सेकेंड जो मेमोरी लोकेशन है, हमारा सेकेंड मेमोरी लोकेशन क्या है, आप इसको एज ए इंक्रीमेंट बाय एच कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सपोज 4002H के अलावा कहीं और कंटेंट रखा होता, आपका क्वेश्चन में आपको कोई और मेमोरी लोकेशन दिया होता, तो आपको क्या करना होता, कंटेंट जो है लोड करना होता HL रजिस्टर पेयर में। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का जो कमांड है वो नहीं यूज कर रही, ताकि अगर सपोज आपको कोई और क्वेश्चन आए जिसके अंदर मेमोरी लोकेशन आपको कोई और दिया हो, यानी कि 6001H 6002H, जहाँ पे आपका सेकेंड कंटेंट जो है, सेकेंड नंबर जो है 16 बिट नंबर वो स्टोर हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कमांड नहीं यूज कर रही। यहाँ पे मैं लोड करवा रही हूँ HL रजिस्टर पेयर के अंदर मेरा सेकेंड मेमोरी लोकेशन जो कि है 4002। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आपको दो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर आपका पूरा 16 बिट नंबर नहीं है, मतलब एक यहाँ पे 4000 में है और एक आपका 4005 में है, तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट कमांड की जगह पे सिंपली LXI H कॉमा जो भी मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ पे लोड करना होगा। क्लियर है। सेकेंड नंबर का हमने लोड कर लिया, मेमोरी लोकेशन लोड कर दिया हमारे HL रजिस्टर पेयर पे। हम सिंपली क्या करेंगे, इसका भी जो कंटेंट है वो लेके मूव कर लेंगे हमारे बी रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करें मूव बी कॉमा, तो हमारा 4002 का जो कंटेंट है वो आ जाएगा यहाँ पे बी रजिस्टर में। क्लियर है। नेक्स्ट मैं इंक्रीमेंट कमांड यहाँ पे यूज करी क्योंकि मेरा एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन है, तो इंक्रीमेंट वाला जो कमांड है वो यहाँ पे चल जाए, और मैं उसका कंटेंट अगेन मूव करवा रही हूँ हमारे सी रजिस्टर में। तो अभी 4003 का कंटेंट आ जाएगा सी रजिस्टर में, बी कॉमा मेमोरी। ओके, क्लियर है। अभी मैंने क्या किया वो मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करवा रही थी। मेरा जो भी 4000H का जो कंटेंट था वो मैं कहाँ पे डाल दी हूँ, डी रजिस्टर में। क्लियर है। वो हमने कॉपी पेस्ट किया है ई रजिस्टर में। 4002 वाला जो कंटेंट है वो हमने डाल दिया बी रजिस्टर में, 4003
4003 का जो कंटेंट है वो हमने सी रजिस्टर के अंदर डाल दिया। ओके, तो मेरा जो नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, फर्स्ट 16 बिट नंबर मेरा कहाँ पे होगा, ई डी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 4001 वाला। और नेक्स्ट है आपका सी बी के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये भी मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक मेरा टाइपो हो गया, टाइपो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया तो यहाँ पे सी आ जाए, ठीक है। मतलब मेरा सेकंड जो कंटेंट है वो सी में जाए। अभी हमने क्या किया है, दोनों भी जो नंबर्स थे 16 बिट नंबर्स वो हमारे आ गए यहाँ पे, हमने लोड करवा लिए हमारे रजिस्टर्स के अंदर।